नकली पुलिस ऑफिसर ट्रेन चोर। दिल्ली से निकली हुई सुपर फास्ट ट्रेन मथुरा स्टेशन पहुंचने वाली थी। इंस्पेक्टर महेश यात्री से पूछताछ करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो एक डब्बे में आता है और कहता है, एक महेश नाम के आदमी का लाल रंग का बटवा किसी ने चुराया है। मैं उसी बटवे को ढूंढ रहा हूँ। आप में से किसी ने चुराया हो तो पहले ही बता दो, नहीं तो। तब सारे चुपचाप रहते हैं। अच्छा, तो फिर अपनी अपनी बैग मेरे सामने रख दो। वहाँ बैठे यात्री अपनी अपनी बैग महेश के सामने रख देते हैं। तब महेश चोरी छुपे एक बैग में खुद का ही लाल रंग का बटवा रखता है। बटवा देखते ही वो चिल्लाता है, ये किसकी बैग है? देखो, ये बैग वाला ही चोर है। सामने आओ, किसकी बैग है ये? तब बेचारा सहमा हुआ गणेश सामने आता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बटवा उसकी बैग में कैसे आया। सर, ये मेरी बैग जरूर है, पर मैंने बटवा नहीं चुराया। मेरा यकीन कीजिए। अच्छा, ये बटवा तेरी बैग से निकला है सबके सामने, फिर भी तू झूठ बोल रहा है। रुक, आने दे स्टेशन। पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो सब उगल देगा तू। गणेश महेश से विनती करते रहता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता है। और जैसे ही स्टेशन आता है, महेश गणेश को लेकर उतर जाता है। सर, मैं भले घर का लड़का हूँ। मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा बच्चू, तू चोरी करेगा और तुझे मैं यूं ही छोड़ दूं? हर चोर ऐसा ही कहता है। अब तो तेरा इंटरव्यू मैं लूंगा। चल पुलिस स्टेशन। नहीं नहीं सर, पुलिस स्टेशन नहीं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। मुझे छोड़ दीजिए। मुझे नौकरी करके माँ पिताजी का सपना पूरा करना है। चल ठीक है, अब रो मत। देख, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे सारे पैसे और तेरी ये चेन और अंगूठी भी देनी पड़ेगी। तब गणेश महेश को सारे पैसे दे देता है। महेश गणेश को लूटकर वहाँ से चला जाता है, पर गणेश पर बहुत बड़ी समस्या आन पड़ती है। उसे इंटरव्यू के लिए देरी हो जाती है और उसे नौकरी नहीं मिलती। इधर महेश कोई असली पुलिस नहीं था। वो तो ऐसे ही नकली पुलिस बनकर लोगों पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें लूटता रहता था। अरे वाह, आज तो अच्छी खासी कमाई हो गई। ऐसे बेवकूफ मुझे रोज रोज मिलते रहे तो मेरी तो चांदी ही चांदी होगी। महेश पैसे मिलने से खुश था, तो बेचारा गणेश हाथ से नौकरी जाने पर उदास। गणेश उदास होकर चल रहा था। अब मैं मेरे माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं तो बड़ी बड़ी बातें करके घर से निकला था। अब मैं क्या करूं? ऐसे सोचते सोचते गणेश दूर चला जाता है। वो एक झोपड़ी के पास आता है। तब वो देखता है कि महेश पुलिस की वर्दी पहनते हुए कुछ कह रहा है। अरे, आज तो बहुत देर हो गई, कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए। आज कैसे भी करके एक और को चूना लगाना पड़ेगा। वैसे मैं इस नकली वर्दी में असली पुलिस वाला दिख रहा हूँ। मेरा रुबाब देखकर सब डर जाते हैं। ये सब सुनकर तो गणेश चकित हो जाता है। इतना बड़ा धोखा! ये नकली पुलिस बनकर लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। अब मैं इसे आगे ऐसे नहीं करने दूंगा। अच्छा सबक सिखाकर रहूंगा इसे। गणेश बहुत ही सोच समझकर एक प्लान बनाता है। गणेश महेश के पास जाता है और कहता है, सर, मेरा दोस्त फंस गया है। उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। मेरा दोस्त बहुत अमीर है, वो आपको ढेर सारे पैसे देगा। तब महेश मन ही मन सोचता है, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा ऑफर दे रहा है मुझे असली पुलिस वाला समझकर। इसका तो फायदा उठाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर महेश कहता है, अच्छा, अगर पुलिस वाला पुलिस स्टेशन पहुंच गया होगा ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलो जल्दी से मुझे ले चलो। गणेश महेश को सुनसान वाले रेलवे स्टेशन के पटरी पर लाता है, जहाँ एक मालगाड़ी खड़ी थी। उसे देखकर गणेश कहता है, वो रहा मेरा दोस्त, उस डिब्बे में है, और वो पुलिस वाला भी। मेरा दोस्त बहुत मार खा रहा है सर। अब आप ही समझा दो उस पुलिस वाले को। अरे तुम घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस मेरे पैसे तैयार रखना। महेश उस डब्बे के अंदर चला जाता है।
तो वहाँ कोई नहीं था, बस वहाँ पर थे तो अनाज की बोरियां। महेश के अंदर जाते ही गणेश बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और उसे लॉक लगाता है। महेश अंदर से चिल्लाता रहता है, अरे बेवकूफ, पुलिस को क्यों अंदर बंद कर दिया? इसका अंजाम बड़ा बुरा होगा। मुझे पता चल गया है कि तुम नकली पुलिस वाले हो। आप घूमते रहो इस ट्रेन में। ट्रेन शुरू हो जाती है। वो ट्रेन पूरे 2 दिन चलते हुए कोलकाता पहुंच जाती है। महेश 2 दिन उस डब्बे में फंसा था, ना उसे खाने को था ना पानी पीने को। और जब डब्बा खोला जाता है तो वहाँ से महेश अधमरा हुआ हालत में निकलता है। रेलवे पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो उसकी अच्छी पूछताछ करती है। वो बंगाली में बातें कर रहे थे। तब तो महेश को कुछ भी नहीं समझता। अरे ये कहाँ फंस गया? ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस गणेश के बच्चे ने मुझे बहुत दूर लाकर फंसा दिया रे। महेश कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। रेलवे पुलिस महेश की अच्छी पूछताछ करते हैं। तब जाके उन्हें पता चल जाता है कि महेश नकली पुलिस है। फिर क्या, पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। नीति: बुरे कर्म का फल बुरा ही मिलता है और अच्छे कर्म का फल अच्छा। मिनी ट्रेन रेस्टोरेंट मटन बिरयानी वाला। बहादुर का एक होटल था जिसमें उसकी मटन बिरयानी के लोग दीवाने थे। होटल गांव के चौराहे पे था, जिस वजह से उस गांव में आने वाले और जाने वाले सभी को होटल पता था। बहादुर की मटन बिरयानी खाने लोग दूर दूर के गांव से आते थे। एक दिन एक ग्राहक होटल में आकर मटन बिरयानी खाता है और बहादुर से कहता है, अरे वाह बहादुर जी, आपके हाथों में तो जादू है। बिरयानी तो बहुत खाई, लेकिन ऐसी मटन बिरयानी मैंने कहीं पे नहीं खाई। बहुत स्वादिष्ट बनी है मटन बिरयानी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप जैसे खाने वाले शौकीन लोगों की वजह से तो मुझे इतनी इज्जत मिलती है। और मटन बिरयानी के साथ साथ आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है बहादुर जी। ऐसा कहकर वो ग्राहक चला जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। बहादुर का मटन बिरयानी का होटल भी अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन टीवी पर न्यूज आती है कि किसी बीमारी के वजह से पूरे देश को बंद किया जा रहा है। ये सुनते ही सारे लोगों में चर्चा का विषय फैलने लगता है। लोग अपनी अपनी राय देने लगते हैं। तब बहादुर कहता है, अरे ये ऐसे कैसे पूरे देश को ही बंद कर सकते हैं? हमारे जैसे लोग जो रोज की रोजी रोटी काम करके कमाते हैं, उनका क्या होगा? अरे भाई बहादुर, अब क्या कह सकते हैं। देखते ही देखते पूरा देश बंद किया जाता है। बहादुर का परिवार था। होटल बंद होने की वजह से उसकी भी रोजी रोटी बंद हो चुकी थी। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनो, बीमारी की वजह से देश को बंद कर दिया है, जिस वजह से हमारे होटल के साथ साथ सब कुछ बंद हो गया है। घर में राशन भी 2 दिन का ही बाकी है। उसके बाद क्या करेंगे? अरे तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। बहादुर को पता चलता है कि कुछ दुकानें जिनमें हर रोज की जरूरत की चीजें मिलती है, वो शुरू रखने का अधिकार सरकार ने उन्हें दिया है। तब ऐसे ही एक दुकान में जाकर बहादुर दुकान मालिक से कहता है, अरे साहब, आप अपनी दुकान जैसे शुरू रख सकते हैं, क्या ठीक उसी तरह मैं अपना होटल भी क्या शुरू रख सकता हूँ? अरे नहीं नहीं बहादुर, तुमने होटल शुरू भी रखा तो होटल में आएगा कौन? अरे लोगों को ही बाहर आने से मना किया गया है। इस तरह से बहादुर को पता चलता है कि होटल शुरू नहीं कर सकते। बंद के चलते दूसरे महीने में उसकी कोई आमदनी नहीं हो पाती और उसे अपना होटल किराया न भरने की वजह से बंद करना पड़ता है। तब बहादुर की पत्नी कहती है, अजी सुनिए, अब हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? होटल भी बंद हो गया अब तो। मैं भी वही सोच रहा हूँ, देखते हैं कुछ ना कुछ तो हल निकल आएगा। पूरे देश के लोगों का यही हाल है। कुछ महीने बीत जाते हैं और आखिर में देश बंद से बाहर निकल आता है। लेकिन जब बहादुर अपना होटल फिर से शुरू करने जाता है तो वहाँ बिल्डिंग का मालिक आता है और वो कहता है, अरे बहादुर, अब तुम ये होटल शुरू नहीं कर सकते। अब इस जगह पे मैं अपनी मटन बिरयानी बेचूंगा। तुम अपना कोई और ठिकाना देख लो होटल खोलने के लिए। बहादुर नाराज होकर वहाँ से घर चला आता है। नाराज बेटा सोचता रहता है,
कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनिए, आप मटन बिरयानी का होटल शुरू करने से पहले जब एक ट्रेन की बोगी में होटल शुरू किया था, वैसे ही कुछ अगर अभी किया तो कैसा रहेगा? वो वक्त अलग था और वैसे भी वो बोगी अब वहाँ नहीं है, एक अलग ही मिनी ट्रेन वहाँ पे है। देखिए, लोगों को आज अलग ही चाहिए, जो अलग होता है वही तो बिकता है। आप एक बार कोशिश तो कीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो कोशिश करके देखता हूँ। बहादुर भी अपनी पत्नी के कहने पर कोशिश करने में जुट जाता है। वो मिनी ट्रेन में अपना मटन बिरयानी बेचना शुरू करता है, लेकिन वो यहीं पे नहीं रुकता। बहादुर को पता था कि मिनी ट्रेन का रूट शहर के भीतर से हर वार्ड में जाता है, इसीलिए वो सरकार से परमिशन लेकर मिनी ट्रेन को चलाते हुए शहर के हर वार्ड में मटन बिरयानी बेचने लगता है। ये देख एक आदमी कहता है, अरे बहादुर जी, आप तो चलते फिरते बिरयानी बेचने लगे अब। अच्छा हुआ, शहर के चौराहे पर आकर खाने की अब कोई जरूरत नहीं। अब तो आप घर घर में आकर मटन बिरयानी दे सकते हो। इस तरह से कुछ लोग घर पर लेकर तो कुछ लोग मटन बिरयानी उसी मिनी ट्रेन में बैठकर खाते तो कभी उससे डिलीवरी लेकर खाने लगे। धीरे धीरे बहादुर की मटन बिरयानी फिर से लोगों को मिलने लगती है, लेकिन अब बहादुर यही नहीं रुकता और वो मिनी ट्रेन को सारी बोगियों में कुर्सी टेबल लगवाकर पूरा का पूरा चलता फिरता होटल ही खोल देता है। उधर पुराने होटल में लोगों का जाना ही बंद हो जाता है और बहादुर के पुराने सारे ग्राहक मटन बिरयानी का स्वाद लेने मिनी ट्रेन रेस्टोरेंट में ही आने लगते हैं।